हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बेसिस एंड डायमेंशन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिस एंड डायमेंशन का कंसेप्ट समझा था कि बेसिस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिस एंड डायमेंशन के कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएसआईआर नेट हो, चाहे आईआईटी जैम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, किस तरीके से उसमें पीवाईक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिस होता क्या है, डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए कि बेसिस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि वीएफ कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, वहां कोई भी कैनी सबसेट बी is a basis, then B is a linearly independent होना चाहिए and B उस सेट को क्या करना चाहिए, पूरा की पूरा जनरेट करना चाहिए। That is a basis। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा होता है कि नंबर ऑफ बेसिस इज कॉल्ड अ डायमेंशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके पीवाईक्यूज किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, लेट w इज इक्वल्स टू x, y, z belongs to r cube, then x plus y plus z is equals to 0 and and x is equals to x, y, z belongs to of r cube where x plus y is equals to 0 by plus of z. Then which is following is true? Which is of the following is true? Following is true। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन 2 डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सी dimension of w is equals to 2 and option 4 dimension of x is equals to 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स है और कितने इक्वेशन है, कितने रिस्ट्रिक्शंस है। तो w के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ इसके लिए डायमेंशन कितनी आएगी, 2। तो डायमेंशन ऑफ w कितना है हमारे पास, 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड सेकंड देखिए x, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर हम देखें तो 3 माइनस 2, तो डायमेंशन x के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेट w1 is equals to x, y, z, w belongs to of R4 where x plus y plus z is equals to 0 and w plus z plus w। ठीक है, एंड w2 is equals to x plus y z, w belongs to of R4 where x plus y plus z plus w is equals to 0। Then which of the following is true? Which is of the following is true? तो इसके अंदर ऑप्शन हमें दे रखे हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड ऑप्शन दे रखा है डायमेंशन w1 इंटरसेक्शन w2 इज इक्वल्स टू 2। थर्ड देखिए ऑप्शन 3 क्या है, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 4 है यहाँ पे ऑप्शन 3 में, एंड डायमेंशन ऑफ 4 ऑप्शन डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 4 है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं हमें w1 एंड w2 के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें
तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 हमें निकालना है, राइट। तो उसके लिए कितना है 4। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और रिस्ट्रिक्शंस हमें कितने दे रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं यहाँ पे कितने 2। तो इसके लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। और ये दोनों क्या है हमारे पास LI है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पे W1 अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आया है, सॉरी डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास आया है यहाँ पे कितना 2, ठीक है। एंड डायमेंशन ऑफ W2 की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ W2 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4 वेरिएबल है और एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 3। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम देखते हैं कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2, तो बेसिकली हमें करना क्या है, कितने रिस्ट्रिक्शन है कितने वेरिएबल है दोनों का इंटरसेक्शन हमें देखना है। तो टोटल तो हमारे पास 4 तो यहाँ पे वेरिएबल है और कितने रिस्ट्रिक्शन है टोटल अगर हम देखें दोनों का मिला के तो 1 2 एंड 3 रिस्ट्रिक्शन है। तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हमें डायमेंशन W1 प्लस W2 देखना है तो डायमेंशन W1 कितना है हमारे पास 2, डायमेंशन W2 कितना है 3 और इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 1। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस ऑफ W2। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 3 माइनस ऑफ कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो देख लीजिए आंसर यहाँ पे W1 प्लस W2 तो कितना है 4 और यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि लेट W1 be a subspace of the symmetric matrix of order 5, then dimension of W1 is, ऑप्शन 1 दे रखा है आपको 10, ऑप्शन 2 दे रखा है 15, ऑप्शन 3 दे रखा है आपको कितना 20 एंड ऑप्शन 4 आपको दे रखा है कितना 25। तो यहाँ हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर W1 सबस्पेस है और उसके लिए हमसे क्या पूछ रहा है, उसका ऑर्डर 5 दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 5, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 तो कितना हो गया 30 अपॉन 2 दैट इज 15। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कितना है 2 इज अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखो रटने की जरूरत नहीं है कहीं पे कि क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। लेट W1 इज इक्वल्स टू दे रखा है x, y, z belongs to of R3 where x plus y is equals to 0 and 2x plus 2y is equals to of 0 एंड W2 दे रखा है यहाँ पे आपको x, y, z belongs to of R3 where x plus y plus z is equals to 1, then which is of the following is true। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन 2 देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन 4 देखिए W2 इज नॉट अ सबस्पेस। तो यहाँ देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास 3, लेकिन यहाँ जो दो इक्वेशन रखी है दोनों इक्वेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, तो दैट इज अ
ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, एलडी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो एलडी हो गई, तो दो रिस्ट्रिक्शंस को हम किस में कंबाइन करेंगे, एक ही रिस्ट्रिक्शन के अंदर कंबाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास 3 और नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितने हो गए 1 बिकॉज ऑफ एलडी के चक्कर में। तो यहाँ से हमारे पास उसका डायमेंशन कितना आ गया W1 का 2, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड देखिए W2 दे रखा है और यहाँ पे हम एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है। अगर यहाँ 0 होता दैट इज अ होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस है दैट इज नॉट अ सबस्पेस। तो यहाँ W2 सबस्पेस ही नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नेट की कर रहे हो या गेट की कर रहे हो या आईआईटी जैम की कर रहे हो। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिस एंड डायमेंशन के कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कि और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो उसका प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जाके फीडबैक दे सकते हो कि इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइस।